हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए सीरीज 7 में आपका स्वागत करता हूं। यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं पावर क्वेरी में एक्सेल से हम डेटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। एक्सेल से इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपल डेटा टैब में जाना है। ठीक है, डेटा टैब में आप जैसे जाते हैं, ठीक है, आपने जाना है गेट एंड डेटा। ठीक है, यहाँ पर जाना फ्रॉम फाइल, यहाँ पर आप एक्सेल आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लोकेशन चूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है, एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पर आप जाइए। ठीक है, यहाँ पर जैसे जाते हैं, कंप्लीट एड्रेस को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, विंडो में आता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। जैसे आप इसको ओके करते हैं, ये दिखेगा, आप देख सकते हैं ये डेटा पॉपुलेट हो गया है। ठीक है, इसको आप क्लिक करते हैं, देन इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो पावर क्वेरी की एक विंडो एक ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, यहां पर बताएगा कि ठीक है आपके पास सेल्स डेटा है। ठीक है, सेल्स डेटा का प्रीव्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेम और सेल्स है। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल सीट होती तो सीट 1, सीट 2, सीट 3 दिखाता, आप उसको सेलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ही सीट है तो इसलिए सेल्स डेटा उसका नाम पॉपुलेट हो रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है ये डेटा आपका करेक्ट है, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करनी, कोई भी आपने ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसको लोड कर सकते हैं, वो एक्सेल में लोड हो जाएगी। नहीं तो आप इस पे ट्रांसफॉर्म पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये टेबल कन्वर्ट हो जाएगी पावर क्वेरी एडिटर में। ठीक है, यहां से आप वो स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं, कुछ स्टेप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहां से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, देन लास्ट में आपने क्लोज एंड लोड करना है। ठीक है, क्लोज एंड लोड ये नई विंडो में ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, ये देखेगा, आप देख सकते हैं सेल्स डेटा पॉपुलेट हो रहा है। ठीक है, अब ये कनेक्शन आपने बना दिया है एक फोल्डर से, एक लोकेशन से। ठीक है, अब उस लोकेशन में कुछ भी चेंज होगा, लेट सपोज यहाँ पर आप कुछ भी चेंज कर देते हैं, तो आपने करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपने रिफ्रेश पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक वो डेटा यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप डेटा टैब में जाइए, यहाँ पर देखिएगा रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डेटा आपको अगर एक्सेल से इंपोर्ट करना हो तो कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।